जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है इसकी, 3 नंबर में। ठीक है, तो मतलब काफी बार आया हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर बार 10 साल में मैं हर साल बोलता हूँ हर साल आएगा, ऐसा नहीं है। मुझे याद नहीं कि लास्ट ईयर आया था कि नहीं आया था, बट हमेशा बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा तो बाइसिंग आ जाएगी, कुछ तो आएगा ही। बट पॉइंट ये है कि ये जो है 3 नंबर का एक टिपिकल क्वेश्चन है एज अ रेक्टिफायर। देखो, रेक्टिफायर है क्या चीज? आप जब लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप के साथ एक चार्जर आता है। आप चार्जर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं चार्जर? क्योंकि आपका लैपटॉप किस पे काम करता है? क्यों लगाते हैं? चार्ज लगाने की जरूरत क्या है? ऐसे ही 2 बिजली की तारें डालो, करंट डालो, खत्म हो रहा हो। ऐसा क्यों नहीं कर रहे? 220 वोल्ट एसी दो ना जो पीछे से आ रहा है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? बै, बैटरी पे। वाह, सही है, लैपटॉप बैटरी पे काम करता है। वो तो तब करता है जब बिजली नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट है। अदरवाइज डीसी, बैटरी क्या होती है? डीसी। तो डीसी पे कर लेता है, क्योंकि बैट लैपटॉप डीसी पे काम करता है। आपके जितने मोबाइल हैं वो डीसी पे काम करते हैं। अब पीछे से क्या आ रहा है? 220 वोल्ट एसी। तो चार्जर लगाओ। वो चार्जर सबसे पहले 220 वोल्ट एसी को, और लैपटॉप मान लो 20 वोल्ट डीसी पे काम करता है, पहले 20 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, स्टेप डाउन करेगा। 220 वोल्ट एसी को 20 वोल्ट एसी में ट्रांसफॉर्मर, तो आपके चार्जर में पहले ट्रांसफॉर्मर छुपा होगा जो स्टेप डाउन करेगा। 20 वोल्ट एसी, अभी एसी है, अभी भी लैपटॉप नहीं चलेगा। फिर लगा होगा रेक्टिफायर, तो 20 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करेगा 20 वोल्ट डीसी कांस्टेंट सप्लाई में। तो रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मर का काम है स्टेप डाउन करना पीछे से, क्योंकि 220 वोल्ट आ रहा है, स्टेप डाउन करके 20 वोल्ट, उसके बाद 20 वोल्ट एसी से 20 वोल्ट डीसी। तो दो मशीन इकट्ठी काम करती है, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। सही। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करेगा? ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा? डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में। तो नेक्स्ट है, पीएन जंक्शन रेक्टिफायर दो किस्म से यूज किया जा सकता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम 2 बार करेंगे, एक बार हाफ वेव, एक बार फुल वेव। पेपर में पढ़ना पड़ेगा हाफ वेव आया या फुल वेव, ज्यादातर फुल वेव आता है। तो फिर भी अगर हाफ वेव आ जाए, सबसे पहले आपने लिखना है रेक्टिफायर करता क्या है। एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, लिख देंगे। फिर आपने प्रिंसिपल लिखना है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन से बना हुआ है ये, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो हो जाती है और करंट जो है डायोड पास होने देता है। फॉरवर्ड बायसिंग में करंट पास होने देता है, रेजिस्टेंस क्योंकि लो है। और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? हाई। तो इसलिए करंट को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। तो इसकी प्रिंसिपल है ये। फिर आपने इसमें लिखना है कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। आपने ये डायग्राम बनाना है कंस्ट्रक्शन में। तो आपने इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम बनाना है, जिसमें आधा तो ट्रांसफॉर्मर है, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, एसी। पहला काम तो स्टेप डाउन का है। फिर उसके बाद लगेगा एक डायोड जो रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, एसी से डीसी में बनाएगा। ये रहा डायोड। और ये रही आपकी आउटपुट, ये रही आउटपुट। तो आप इसके अंदर इनपुट देंगे, ये सिग्नल ऑल्टरनेटिंग करंट इनपुट सिग्नल है, और क्या रिसीव करेंगे बाहर से? इसकी आउटपुट। अब आउटपुट कैसे होगी इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले मान लो पॉजिटिव साइकिल गया, मान लो यहां पर पीछे से कौन सा साइकिल आया? एसी का पॉजिटिव साइकिल इसमें एंटर करता है। पॉजिटिव साइकिल ने यहां करंट सेंड किया पॉजिटिव, तो मान लो पॉजिटिव साइकिल ने यहां पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया, और इस एंड को नेगेटिव, इस एंड को पॉजिटिव डेवलप कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिया। मान लो नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया। बाय म्यूचुअल इंडक्शन यहां पर भी उल्टा करंट डेवलप हो गया, और उल्टे में क्या हुआ? इस माइनस ने यहां प्लस और प्लस ने यहां माइनस डेवलप कर दिया, उल्टा डेवलप कर दिया चार्जेस। अब ये प्लस इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड अपने अंदर से करंट को पास होने देगा, तो जैसा पॉजिटिव साइकिल आया एज इट इज इस डायोड ने इसको पास होने दिया और पॉजिटिव साइकिल बाहर निकल गया। तो जैसी पॉजिटिव साइकिल आया इनपुट, आउटपुट में एज इट इज डायोड ने पास होने दिया, तो एज इट इज पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव बाहर निकल गया, खत्म हो गया। अब बारी आती है किसकी, नेगेटिव साइकिल की। अब नेगेटिव साइकिल एंटर करता है, जब नेगेटिव साइकिल इसमें एंटर करेगा, जब नेगेटिव साइकिल इसमें एंटर करेगा तो जो पॉजिटिव ने किया था उसका उल्टा काम करेगा। पॉजिटिव ने नेगेटिव किया था तो नेगेटिव साइकिल यहां प्लस कर देगा और यहां पर माइनस कर देगा। बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये चार्ज क्या हो जाएगा यहां पर नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव। तो यहां पर माइनस इज कनेक्टेड विद पी, कौन सी बाइसिंग है, रिवर्स। रिवर्स बाइसिंग में डायोड करंट को पास नहीं होने देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। तो चेक करो, नेगेटिव साइकिल इसने ब्लॉक कर दिया आउटपुट, इसने आउटपुट रोक ली, नेगेटिव साइकिल को पास होने ही नहीं दिया, रोक दिया। फिर वापस से क्या आया, पॉजिटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, पास होने देगा, नेगेटिव साइकिल उड़ा देगा। तो बेसिकली आपके डायोड ने जो रेक्टिफिकेशन की तरह, रेक्टिफायर की तरह काम कर रहा है, उसने नेगेटिव साइकिल उड़ा दिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि प्रॉब्लम तो नेगेटिव साइकिल की थी। ऑल्टरनेटिंग करंट की समस्या क्या थी, एक बार करंट इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ। नेगेटिव साइकिल का मतलब करंट डायरेक्शन चेंज कर रहा है और डीसी कभी डायरेक्शन चेंज करता ही नहीं। तो डायरेक्शन चेंज करने का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइकिल ही रोक दिए, ब्लॉक कर दिए। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं ये प्योर डीसी नहीं है क्योंकि डीसी तो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। पर हाँ, ये नेगेटिव साइकिल हटा दिए, समझो 90% काम तो खत्म हो गया। इसमें से हम डीसी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पर हमारा काम अभी सिर्फ नेगेटिव साइकिल उड़ाने का है। तो रेक्टिफायर बेसिकली नेगेटिव साइकिल उड़ा देता है एसी में से, ये रेक्टिफिकेशन है। पर इस हाफ वेव के अंदर एक प्रॉब्लम है, जब आप किसी बल्ब में इसको पास करोगे तो बल्ब ऑन होगा फिर बुझ जाएगा, फिर ऑन होगा फिर बुझ जाएगा, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज ही नहीं है, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी फ्लक्चुएट करेगा। तो ये पूरी तरीके से ठीक तरह बना नहीं। तो इसके लिए इसको मॉडिफाई किया गया और पेपर में आता है फुल वेव रेक्टिफायर डिस्कस करो। ये बना के आने दोनों डायग्राम, ये सारा कुछ बन के आएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। आप सबसे पहले लिखेंगे क्या है रेक्टिफायर, फिर आप लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ अ रेक्टिफायर। क्या है रेक्टिफायर, प्रिंसिपल ऑफ अ रेक्टिफायर, कंस्ट्रक्शन में ये सब आएगा। इसके अंदर रेक्टिफायर, ये वाला सेक्शन ट्रांसफॉर्मर का एज इट इज, ये दो डायोड, इसमें एक ही जगह दो डायोड लगते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और आउटपुट यहां लेने की बजाय बीच में ली जाती है, चाहे यहां चाहिए, एक ही बात है। अब शुरू करते हैं। मान लो पॉजिटिव साइकिल आया, तो जब पॉजिटिव साइकिल आया तो उसने इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव किया, बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये उल्टा हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि ऊपर वाला डायोड पॉजिटिव है एंड इज कनेक्टेड विद पी, तो कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो इसने करंट को अलाउ किया पास होने के लिए, पर ये नेगेटिव पी के साथ कनेक्टेड है, ये रिवर्स बाइसिंग है, इसने करंट को ब्लॉक कर दिया। तो कोई बात नहीं, करंट कहते हैं क्या टेंशन है, वो पास होने दे रहा है, तो सारा का सारा करंट ऊपर से ऐसे पास हो गया, नीचे से कोई करंट गया नहीं, सर्किट में से ऊपर में से पास हो गया। ठीक, तो यानी कि जो आउटपुट थी वो एज इट इज पास हो गई, ऊपर से पास हुई, डन, आउटपुट आ गई। अब कौन सा साइकिल आया, नेगेटिव। नेगेटिव साइकिल ने पॉजिटिव का उल्टा काम किया, नेगेटिव का पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव कर दिया। बाय म्यूचुअल इंडक्शन ये नेगेटिव और ये प्लस हो गया। अब माइनस इज कनेक्टेड विद पी, तो रिवर्स बाइसिंग होगी, इसने करंट को ब्लॉक कर दिया, रिवर्स बाइसिंग है। लेकिन इसने प्लस इज कनेक्टेड विद पी, इसने कहा ठीक है करंट मेरी फॉरवर्ड बाइसिंग है, करंट को पास होने दो, सारा का सारा करंट यहां से पास हो गया। देखने वाली बात यह है, पहले करंट इसने पास करवाया, इसने नहीं करवाया, अब इसने पास करवा दिया। मजे की बात यह है कि करंट दोनों ने पास करवाया, लेकिन डायरेक्शन करंट की दोनों में आउटपुट में कहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट, सेम है। डायरेक्शन ऑफ करंट मेरी तरफ है, चेक करो। ऑल्टरनेटिंग करंट की समस्या क्या थी, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, इसमें हर तरफ इधर, यानी कि जो करंट पहले था वैसे ही करंट अब आया, यानी कि पॉजिटिव ही आया। नेगेटिव तो तब आता ना जब डायरेक्शन चेंज करता, इसमें डायरेक्शन ही चेंज नहीं हुई,
हर बार डायरेक्शन एक तरफ है तो पॉजिटिव साइकिल देगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव साइकिल देगा, तो सारे नेगेटिव साइकिल को उल्टा करवा दिया हमने, पॉजिटिव कर दिया। तो ये इसकी आउटपुट आ गई, विच इज बेटर देन हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक, फिर कोई कहता है डीसी तो अभी भी ना बना, कोई बात नहीं, हमारे पास और दो डिवाइसेस हैं, फिल्टर लगाते हैं इसमें, हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आपने पेपर में इतना ही लिखना है। फिल्टर लगा के हम इसकी टॉप की वैल्यूज को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो टॉप की वैल्यूज हैं उनको बाहर लेते हैं, वो डीसी है आपका। लेकिन वो आगे फर्दर है, वो हमने नहीं करना, हमारा काम सिर्फ नेगेटिव साइकिल्स को उड़ाना है, और हम इससे सक्सेसफुल है, नेगेटिव साइकिल्स उठ गए। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका रेक्टिफायर है। तो डायग्राम लिख रहे हैं, व्हाट इज रेक्टिफायर, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग में अपने वर्ड में जो लिखना है लिख दो। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ ऑफ द साइकिल द अपर पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड लोअर इज रिवर्स बायस्ड। फिर अदर जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो अपर इज रिवर्स बायस्ड, लोअर इज फॉरवर्ड बायस्ड। बस अपने वर्ड में लिख देना इसे। क्लियर है यहां तक? उससे कोई खुश होता, नेग्लेक्टेड है सारी चीजें। साइकिल उड़ गया, हम बड़ी खुश हैं इसमें, हमारा साइकिल उड़ने का काम था। ठीक, कम ज्यादा का कोई चक्कर नहीं इसमें। रिपल फैक्टर क्या होता है रेक्टिफायर का? वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट। तो एसी और डीसी कंपोनेंट की रेशियो को, चाहे करंट की चाहे वोल्टेज को, रिपल फैक्टर बोलते हैं। एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर क्या होता है? आउटपुट डीसी पावर, क्योंकि आउटपुट में रेक्टिफायर क्या दे रहा है, डीसी, इनपुट में क्या है, एसी, तो आउटपुट डीसी पावर बाय इनपुट एसी पावर इज नोन एज एफिशिएंसी। फिर फॉर्मूला है कुछ रेक्टिफायर के, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफार्मर के फॉर्मूला है। देखो वी आर एम एस क्या है, वी नॉट बाई रूट टू। वी नॉट को लिखा हुआ है वी प्राइमरी मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज वी नॉट। ये देखो वी सेकेंडरी वी प्राइमरी एन एस बाय एन पी, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सफिशिएंट है। वी सेकेंडरी वी प्राइमरी एन एस बाय एन पी सेम। और इसके अंदर डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट जो है एवरेज वैल्यू को बोलते हैं एसी की, और आरएमएस करंट क्या होता है, आई नॉट बाई रूट टू। तो ये कुछ नहीं, ये तो ट्रांसफॉर्मर और एसी के फॉर्मूलाज ही हैं, इसमें अपने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने, कुछ नहीं है इसमें करने वाला।